एक भेड़िया और एक लड़की। एक भेड़िया और एक लड़की। एक बार की बात है, खेत पर एक सुंदर लड़की मैरी रहती थी। वो बहुत खुशमिजाज थी और उसे अकेले जंगल में घूमना बहुत पसंद था। मैरी, जंगल में अकेले मत जाओ, ये खतरनाक है। मैरी, ध्यान रखो, तुम जंगल में कभी मत जाना। पर क्यों? जंगल कितना सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर खतरनाक जानवर रहते हैं। गहरे जंगल में भेड़ियों का परिवार रहता है, वे तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए मत जाना। ठीक है। लेकिन जल्दी ही मैरी खेत के पास जाकर खेलकर ऊब गई। वो पहले से ही खेत में सब कुछ जानती थी और वो कुछ नया देखना चाहती थी। इसलिए जब मैरी के माता पिता पड़ोस के खेत में गए तो मैरी जंगल की गहराई तक चली गई। वो सुंदर पेड़ों और फूलों को देखती और गाना गाती। ओह, कितना सुंदर जंगल है और ये पक्षी बहुत सुंदर हैं और यहाँ कोई खतरा नहीं। जैसे ही मैरी चलते चलते थक गई, वो पेड़ के नीचे सो गई। उस पेड़ के पास भेड़ियों का एक परिवार रहता था। एक माँ, एक पिता और एक छोटा भेड़िया। हर सुबह माँ भेड़िया परिवार के लिए कुछ न कुछ स्वादिष्ट बनाती थी। उस सुबह माँ भेड़िया ने गर्म सैंडविच के साथ अंडे पकाए, लेकिन चूंकि सब कुछ इतना गर्म था, इसलिए भेड़िए के बेटे ने अंडे और सैंडविच के ठंडे होने तक टहलने का फैसला किया। चलो, नाश्ते से पहले थोड़ी देर टहल लेते हैं। क्यों नहीं, चलो घूमते हैं। ये क्या तुमने दरवाजा बंद किया? नहीं, हम बहुत दूर नहीं जाएंगे, और इसके अलावा हमारे घर में प्रवेश करने की हिम्मत किसकी है? सब डरते हैं हमसे। सच में। इसी बीच मैरी जग गई और उसे बहुत भूख लगी। अचानक उसे खाने की गंध महसूस हुई। ओह, मुझे बहुत भूख लगी है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? धीरे धीरे मैरी भेड़िए के घर में गई। उसने दरवाजा खोला और मेज पर 3 सैंडविच और 3 अंडे देखे। मैरी को इतनी भूख लगी थी कि उसने 2 अंडे और एक सैंडविच खा लिया। ओह, इतने स्वादिष्ट सैंडविच और अंडे, जैसे मेरी माँ बनाती है। फिर वो थोड़ी देर के लिए घर के चारों ओर दौड़ी। वो एक और सैंडविच खाने के बारे में सोच रही थी, पर फिर उसने अपना मन बदल लिया। मेरा पेट भर गया है, मुझे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मुझे एक और छोटी सी झपकी लेनी चाहिए। और मैरी ने बिस्तर ढूंढ लिया। बिस्तर में खुद को सहज करने की कोशिश करने लगी, लेकिन बिस्तर उसके लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि वो पापा भेड़िया का बिस्तर था। फिर उसे एक छोटा बिस्तर मिला जो कि छोटे भेड़िए का था। वो वहाँ सो गई। इसी बीच भेड़िए का परिवार लौट आया। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है। चलो, अब हम नाश्ते का आनंद लेते हैं। अरे, मेरा अंडा कहाँ है? मेरा भी टेबल पर नहीं है। और मेरा सैंडविच कहाँ गया? वहाँ कोई है। हमारे घर में घुसने की हिम्मत किसकी हो गई? जैसे ही भेड़िए का परिवार बेडरूम में गया, उन्होंने देखा कि एक छोटी लड़की सो रही है। हम इसे खा जाएंगे। जैसे ही मैरी उठी, उसने देखा कि 3 भेड़िए उसके सामने खड़े हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे खेद है कि मैंने आपका नाश्ता खा लिया, मुझे बहुत भूख लगी थी। हमारे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हारा एक बच्चा है और मैं अपने माता पिता के लिए भी एक बच्चा हूँ। उन्होंने मुझे जंगल में जाने से मना किया था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। जाने दो उसे। ठीक है, मगर तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। मेरे पास और अंडे और सैंडविच हैं, मैं उन्हें पका देती हूँ। और मैरी जल्दी से वहाँ से भाग गई। फिर कभी वो जंगल में वापस नहीं आई। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। वो सोच रही थी कि उसे अपने माँ पापा की बात माननी चाहिए थी। शिक्षा: हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए ताकि हम मुसीबतों से बच सकें।